फन से है तस्वीरें कायनात में रंग। ख़वातीन की अज़्म हिम्मत और मेहनत के एतराफ़ में आज दुनिया यौम ख़वातीन मना रही है। ख़वातीन की तरक्की के बगैर कोई माशरा कामयाब नहीं हो सकता। मेरी कामयाबी मेरी माँ की मरहून मन्नत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी वालदा को ख़िराज अक़ीदत। काफ लीग और इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक होगा वही करूंगा। ताकतवर चोर कानून के ताबे नहीं होना चाहते। चोरों का टोला कोई भी मंसूबाबंदी कर ले नाकाम होगा। उन्हें कभी एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। काफ लीग और इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक होगा वही करूंगा। किसी गैर आईनी इक़दाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर। इस मुल्क का एक ही लीडर है इमरान खान। सब बोने मिलकर जोर लगा लें, शिकस्त एक बार फिर सियासी बोनों का मुस्तकबिल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। मुजाहरे और मार्च अवाम का जमहूरी हक है। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। Effortlessly kept him out. Down the track, Hamid, 6 runs. What a drilled that. और रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में बगैर नुकसान के 252 रन बनाए। दूसरा मैच 12 मार्च से कराची में खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Down the wicket. Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कैबिनेटार के साथ मैं हूं समीना राना और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, आज का दिन बिनते हवा के नाम हर शोबे में सिन्फ़े नाजुक सिन्फ़े आहन बनकर मुल्क की तरक्की में शामिल है। ख़वातीन की काविशों का गूगल डूडल भी मोतरफ। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, चोरों का टोला कोई भी मंसूबाबंदी कर ले नाकाम होगा। चोर एनआरओ चाहते हैं जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में आलमी यौम निस्वां के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हमारे इक़दामात की गवाही तारीख देगी। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माशरे तब तबाह होते हैं जब अमीर और गरीब के लिए दो अलग अलग कानून हों। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क के ताकतवर चोर कानून के ताबे नहीं आना चाहते। उन्होंने माजी में भी एनआरओ हासिल किया और अब भी वो इस कोशिश में लगे हैं। ये हमारी हकूक की जंग है, सबसे बड़ी जहाद हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। वो एनआरओ मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरियाँ माफ़ ना की तो मैं आपको गवर्नमेंट गिरा दूंगा। कप्तान जब मैच खेलता है ना, तो वो अपने मुखालिफ की हर चीज़ के लिए तैयार होता है। ये जो भी मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, ये जो भी करेंगे मैं इनके लिए तैयार हूँ।
माशरे में एक पढ़ी लिखी माँ की अहमियत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मेरी कामयाबी में मेरी माँ का अहम किरदार है। खवातीन की अपने हकूक के बारे में आगाही बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को सहूलियात फराहम की गई हैं। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक मकसद के लिए कि उसकी ज़मीन पे इंसाफ कायम करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले औरतों को राइट्स दिए थे इनहेरिटेंस के, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस चीज़ के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर ख्वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते। इंशाअल्लाह जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो जिस गवर्नमेंट ने वोट लेने के लिए नहीं, दिल से अपनी ख्वातीन को एम्पावर किया, वो इंशाअल्लाह ये हमारी हुकूमत होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात, बिलखसूस विरासत और दीगर इकदामात हकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजीर आज़म के विजन का हिस्सा हैं। कानून और इंसाफ के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने फातिमा जिन्नाह यूनिवर्सिटी की तालिबात से कहा कि वो खवातीन के लिए विरासती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही मुहिम का हिस्सा बने। खवातीन के लिए तालीम के शोबे में अपनी खिदमात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इल्म से आरास्ता खवातीन ही माशरे की तरक्की का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि चोरों, मुनाफिकों और लुटेरों से घबराने वाले नहीं, ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। कवानीन में इस्लाहात लाकर माशरे में खवातीन को उनका जायज़ मकाम दिलवाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। खवातीन को तालीम याफ्ता और माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ही तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशी खुद मुख्तारी ही असल आज़ादी है। दुनिया को बता दिया कि हम आज़ाद हैं और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम एक कौम बन रहे हैं और ताकतवर बनते जा रहे हैं। सदर मुमलिकत की सिब्बी मेले की इख्तितामी तकरीब से खिताब की तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज ने जानों की कुर्बानियां दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत खवातीन आज घर में बैठ कर काम शुरू कर सकती हैं। कौमें वो तरक्की करती हैं जो इंटेलेक्चुअल और जहनी तरक्की भी करती हैं, जहाँ तालीम भी हो और जहाँ सेहत का ख्याल भी हो। दुनिया के अंदर अगर कोई फौज कामयाब हुई है, कोई कौम कामयाब हुई है, तो वो है पाकिस्तान, जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। सारे ममालिक को जो तकलीफ यूक्रेन के हवाले से है, हम ये कहते हैं कि वही तकलीफ हमें भी कश्मीर के हवाले से है। तो हम समझते हैं दुनिया के उसूल सब पर बराबर लगने चाहिए। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं यूक्रेन के अंदर भी एक अच्छा नेगोशिएटेड हल हो। सिब्बी के मेले में घुड़सवारी, नेजाबाजी के साथ साथ जरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। जानवरों की अफजाइश के हवाले से भी सूबाई महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मालूमाती सेंटर लगाया गया था। कल्चरल शो के साथ साथ मेले में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने फ्लावर शो पेश किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अभी आपको बताएं कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी है। अदम एतमाद की तहरीक भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि काफ लीग और इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जो भी होगा मुशावरत से होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने नाराज अरकान को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध को दिया था, सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जो आईन और कानून के मुताबिक होगा वही करूंगा, किसी गैर आईनी इकदाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी इसके लिए रूल्स अलाउ करते हैं उसके मुताबिक करेंगे। अलाइज भी साथ है और जो भी होगा उसके मशवरे से होगा। 3 साल से यह ड्रामा यहाँ चलता है। कभी जो न बिलों का मुकाबला होता है, कभी जो न बजट में होता है, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, जो कि मुनासिब नहीं है कि पैनिक क्रिएट किया जाए, और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने। ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इस मुल्क का एक ही लीडर है, इमरान खान। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सब बोने मिलकर जोर लगा लें, शिकस्त एक बार फिर सियासी बोनों का मुस्तकबिल है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करवाई है कि ईवान वज़ीर आज़म की तरफ से यूरोपीय मुल्क के खिलाफ सख्त बयान दिए जाने पर बहस करे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अंदाजा लगाएं जमातों की सोच और हैसियत क्या है। इतने छोटे लोग पाकिस्तान में बड़े लीडर बने हुए हैं कि कोफ्त होती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बनीगाला पहुंच गए हैं। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और बाकी दोस्त पार्टी का असासा हैं। थोड़ी नाराज़गी किसी मामले पर हो जाती है, मामला खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। हमारा तो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो और जो दूसरे दोस्त हैं सारे, ये तो सब पार्टी का असासा है, एसेट है हमारी पार्टी का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारी कोई मजबूरी या दूरी ऐसी इतनी हो जाए कि हम करीब भी ना आ सकें। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारे मामला। मैं समझता हूँ कि हम आज बैठ के इसको हैंडल कर लेंगे चीज़ों को। कुर्बानियाँ हैं लोगों की पार्टी के लिए, उन्होंने अपना टाइम लगाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो आज भी पार्टी से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कल करते थे, और आज भी खान साहब के दिल में उनके लिए उतनी मोहब्बत और कदर है जितनी कल थी। थोड़ी बहुत नाराजगियाँ, दूरियाँ किसी इश्यूज़ पर हो जाती हैं, तो वो इश्यूज़ को इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका क्या फाइनलाइज? इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी फालूदे वाले, पापड़ वाले और मकसूद चपरासी जैसे किरदारों को बचाना चाहते हैं। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि हम न पहले अपोजिशन से ब्लैकमेल हुए और न अभी होंगे। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र है। PTI के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वो पहले भी इमरान खान के साथ थे और अब भी साथ हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि ओपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक में नाकामी का सामना करना पड़ेगा और 2023 के इंतखाबात में भी तहरीके इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। ये जो ज़मीरों के सौदागर हैं अपोजिशन वाले, इन्होंने किस किस को खरीदने की कोशिश की और कहां कहां बोलियां लगाई, ये सारी मालूमात हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको शिकस्त से ये दो चार होंगे। इस तहरीके अदम एतमाद की नाकामी जो है वो आश्कार है और अपोजिशन जो है वो इस वक्त बुरी तरह से बौखलाहट का भी शिकार है, और जो इन्हें मतलूबा नंबर दरकार है वो इनको हासिल नहीं है। इनकी सारी जो वारदात थी वो ये थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब के साथ कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस साइन हो जाए, यानी कि NRO मिल जाए। वो इमरान खान साहब ने देने से इनकार कर दिया है। इनके साथ कोई भी नहीं है, सब इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, क्योंकि चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ कोई नहीं होता। मुल्क को आगे लेकर के जाना है, ना कि इन्हीं चोरों के पास वापस इनके हवाले कर देना है। और नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे आज की अहम खबर के हवाले से। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी गई है। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत वुज़रा की बात की जाए तो उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हम वेलकम करते हैं अपोजिशन की इस अदम एतमाद की तहरीक को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि असल हकाइक क्या है। इसी सूरत हाल पर तज्जिए के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। एक रिक्वेजिशन जमा कराई गई है अपोजिशन की जानिब से और अदम एतमाद की तहरीक भी जमा कराई गई है, और ये ऐसा वक्त है जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, इसीलिए तो इन्होंने ये तहरीक जमा कराई है। इन्हें पता है कि इनके अरकान पूरे नहीं हैं, इनके पास 10-15 अरकान की कमी है, लेकिन ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। यही अपोजिशन की पहले दिन से हिकमत अमली रही है। जैसे ही वजीर आजम इमरान खान ने ओहदा संभाला था तो इन्होंने उनकी हुकूमत के जाने के लिए और तरह तरह की अफवाहें फैलाना शुरू करती थी, और कभी ये मार्च करते हैं, कभी तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। इन्हें खतरा ये है कि अगर इमरान खान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर लेंगे तो वो अवाम की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम कर जाएंगे जो कि अभी कुछ मुकम्मल हुए हैं, कुछ अभी ज़ेर तकमील हैं, कि अगर वो मुकम्मल हो गए, पाया तकमील को पहुंच गए, तो इन्हें इलेक्शन में अवाम का सामना करते हुए मुश्किल पेश आएगी। इसलिए ये वक्त से पहले 1.5-2 साल पहले ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, और बजट से पहले लेकर आए हैं, ताकि बजट में इमरान खान जो हैं वो ना जा सकें और ऐसा कोई अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबा ना ला सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कामयाब होंगे। इनका एक मकसद ये भी है कि शायद इमरान खान पैनिक हो जाएं, घबरा जाएं और उस घबराहट में असम्बलियां तोड़ दें, या कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे उनके रियासत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताल्लुकात में खराबी आए। लेकिन इमरान खान ने अब तक बहुत बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ये नफ्सियाती जंग है, असाब की जंग है,
عمران خان ایک فائٹر ہیں، وہ فائٹر کی طرح ان کا مقابلہ کریں گے. ابھی ان کے پاس جو ہے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ توڑیں، اور اس کے لیے انہوں نے منڈی لگا رکھی ہے. ہارس ٹریڈنگ زوروں پہ جاری ہے، لیکن یہ کوئی اتحادی حکومت کا ابھی تک نہیں توڑ سکے، نہ کاف لیگ، نہ ایم کیو ایم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان عادل صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین یہاں ایک بریک، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको आगाह करें कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी है। अदम एतमाद की तहरीक भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार शफीक आवाम साहब ने। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात आवाम को रिलीफ देने के, आवाम का बढ़ता हुआ एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम इक़दामात पर जिनके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिल रहा है, क्या ये अपोजिशन की बौखलाहट का सबूत है? आप ये देखें कि ये ना अदम एतमाद तो फाइल कर दी। अदम एतमाद फाइल करना जमहूरी निज़ाम में किसी भी पार्लियामेंट्री निज़ाम में किसी भी पार्टी का हक है, लेकिन ये देखें इनके जो सरसोखेल हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि हमें इसकी 100% कामयाबी भी यकीन नहीं है, और यही बात शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। ये भी जब प्रसाफत चल रही है, इसमें मौलाना साहब भी कोई अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें यकीन नहीं है कि ये कामयाब होगी। तो फिर सवाल पैदा होता है ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जाने कैफियत पैदा हो, मुल्क की इकॉनमी मुतासर हो, मुल्क की स्टॉक मार्केट मुतासर हो। जो हमारी OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो एक बार ये दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनरेस्ट है, यहाँ ना आए। अब देखें ये इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि वो अपनी एक झूठी अना के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उसको स्टेक पर लगा रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत को स्टेक पर ला रहे हैं। फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दे दिया है, यानी पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस जो है $130 से बढ़ गई है, लेकिन हमारे मुल्क में देखें वो पेट्रोल बाकी दुनिया से कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता है। उन्हें तकलीफ ये है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ देते जा रहे हैं और बजट में उन्होंने फिर रिलीफ देने का आदा किया। इससे इनके ये तोते उड़ गए हैं कि भाई अगर ये ऐसे करते रहे तो अवाम हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अवाम तो पहले उनके हाथ से निकल जाएंगे। आपने देखा है जो बिलावल का लॉन्ग मार्च है, उसमें 25-30 गाड़ियाँ और बाकी बंदे तो उसमें है ही नहीं। तो ये जो मैं भी देख रहा हूँ, ये जो ग्रोह बैठा हुआ है इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, ये अपना ये सारे देखें, ये कहते थे कि मैं जरदारी के पेट फाड़ के मैं उसके दूध का पैसा निकालूंगा। और मौलाना साहब क्या फरमाते थे मुस्लिम लीग नून के बारे में इसके असम्बली के फोरम पे कि भाई ये मुस्लिम लीग नून को ये अपने लूट मार का पैसा लेके आए। और फिर ये जो जरदारी साहब इन दोनों के बारे में क्या कहते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है ये तीनों तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शफीक आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हिदायत की है कि मुजाहिरों और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी जाए। वज़ारत दाखिला में कायम कंट्रोल रूम के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि मुजाहिरे और मार्च अवाम का जमहूरी हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखने की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों की अमन अमान की सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद आमद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान के हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। और नाज़रीन, सयाहों के मनपसंद और तारीखी शहर एबटाबाद में 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें अपने नाम की थीं। जिला एबटाबाद में सूबाई और वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए के तरक्याती कामों के जाल बिछाए। इस बारे में रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मकामी आबादी के हर फर्द को उसकी दहलीज पर सहूलत पहुँचाने के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज किया। इसके लिए 4 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से शहर के वस्त में इमारत तामीर की गई। 8-8.5 सालों में जितने काम हुए हैं, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजारा डिवीजन से मिलने वाले कीमती नवादरात के लिए 4 करोड़ 45 लाख रुपए की खतीर रकम से खूबसूरत म्यूजियम बनाकर अवामुन्नास के लिए उन्हें पेश किया गया। गुज़श्ता अदवार में जिला भर की सड़कें टूट फूट का शिकार थीं। मौजूदा हुकूमत ने 2 अरब की लागत से मरी रोड 5 किलोमीटर 2 रोया सड़क तामीर की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक मेगा प्रोजेक्ट हवेलियां ता धमतोड़ 17.3 किलोमीटर बाईपास रोड का संगे बुनियाद रखा, जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है। रोड की तामीर का तखमीना 3.5 अरब रुपए है। इससे मकामी आबादी समेत मुल्क भर से गलियात का रुख करने वाले सयाहों को मंजिल मकसूद पर पहुँचने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे घंटों के हिसाब से ट्रैफिक जैम होती थी। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये रोड्स का काम उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मुकम्मल किया है। एबटाबाद की पहचान शिमला पहाड़ी जो बरसों से वीरान पड़ी थी, मौजूदा सूबाई हुकूमत के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने इसकी अज़सर नौ तामीर की,
जिस पर 1 अरब खर्च आया। अब ये पहाड़ी तफरीह मकाम बन चुका है। हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया है, PTI गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर। जिला एबटाबाद के तालीमी इदारे जिनमें एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए लागत आई। एबटाबाद एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम की। DHQ अस्पताल के लिए 1 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए। यहाँ के अवाम का मानना है कि एबटाबाद के तमाम तरक्याती मंसूबों का सेहरा मौजूदा सूबाई और कौमी हुकूमत को जाता है। इंसानी हुकूक के वफाकी वजीर श्री मजारी ने आलमी यौम निस्वां पर अपने पैगाम में कहा कि खवातीन को अपने हुकूक के लिए हर सूरत इकट्ठा होना होगा। हुकूमत कोई भी हो, खवातीन के हुकूक की पासदारी होनी चाहिए। 8 मार्च बैनुल अक़वामी दिन होता है खवातीन का, और इसमें पूरी दुनिया में एक तो खवातीन सेलिब्रेशन करती हैं और दूसरा खवातीन के हकूक़ के जो मुतालबात हैं उस पर गौर व फिक्र होता है। हमारी जो हुकूमत है, हमारी ये कमिटमेंट है कि हम खवातीन के हकूक़ उनको दिलवाएंगे और उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि कोई शख्स उन पर तशद्दुद ना कर सके, उनके हकूक़ उनसे छीन ना सके। और हमने इस सिलसिले में बहुत से कवानीन भी बनाए हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ख़वातीन की एम्पावरमेंट भी होगी और सेफ स्पेस होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि ख़वातीन के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हेल्थ वर्कर्स ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, जिनकी बड़ी तादाद खवातीन पर मुश्तमिल है। असद उमर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इक़दामात पर दुनिया हमारे काम की मोतरफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बिल गेट्स ने अपने हालिया दौरे में हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वफ़ाकी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों ने अपनी आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अफ़वाज में कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत के मुकाबले की सकत नहीं। कश्मीर की बहादुर माएँ अपने बच्चों को तहरीक आज़ादी के लिए पहले दिन से तैयार करती हैं। कश्मीर का इशू तो तकरीबन 1846 से चलता आ रहा है। 1931 में जब 22 नौजवान कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानी देकर और उस वक़्त के राजा का मुकाबला किया, तारीख़ में ये पहली मर्तबा था कि कश्मीरी नौजवानों ने अपनी आज़ादी के लिए अपनी छातियों पे गोली लेकर और शहादत कबूल की। आज भी ख़वातीन की जो जुर्रत है और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन फोर्सेस का मुकाबला किया है, मैं कहीं नहीं समझता दुनिया में। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरे की ख़वातीन ने हर शोबे में मर्दों के शाना बिशाना काम करके ये साबित किया कि कोई भी काम किसी सिनफी इम्तियाज का मोहताज नहीं। मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईदी भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं जो मुल्क की बेलौस खिदमत कर रही हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कराची में हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ ने बेगम बिल्किस ईदी से बात की। आपको दिखाते हैं। जी, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। अगर औरत हिम्मत बांध ले और इरादा कर ले तो उसके अंदर की जो मजबूती है वो उसकी शख्सियत में अया होने लगती है। ऐसी ही मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईदी आज हमारे साथ हैं और इन्होंने जो मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं वो मिसाली हैं। अपने शौहर का साथ दिया और एक ख़ातून होने की हैसियत से, एक बीवी होने की हैसियत से इन्होंने भरपूर अपने शौहर का ना सिर्फ साथ दिया, मुल्क की खिदमत की है और एक मिसाल कायम की है। ये पाकिस्तान की मदर टेरेसा है और हम इनसे बात करते हैं और इनके ख़यालात जानते हैं आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से क्या कहना चाहिए? ख़वातीन का आलमी दिन एक दिन नहीं होना चाहिए, 12 महीने होना चाहिए, क्योंकि माँ है तो पूरी दुनिया में हुस्न है, कायनात में रंग है। पूरी अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई है तो औरत के दम से ही बनाई है। पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन कितनी बाइख्तियार और मजबूत हैं? बहुत ज़्यादा बाइख्तियार और मजबूत हैं। अगर हौसले अच्छे हों तो, नेक हो, तमन्नाएं नेक हो। मुल्क के लिए आपने इतनी खिदमात सर अंजाम दी, किन किन मुश्किलात का सामना रहा? नहीं, अल्लाह हिम्मत देता है,
آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کو اللہ میاں ہمت دیتا ہے. اور ہے نا میں انڈیا سے 5 ایوارڈ لائی ہوں. ویسے تو میرے کو 350 ایوارڈ ملے ہیں. انڈیا سے میں ایوارڈ لائی ہوں مدر ٹریسا کا. مدر ٹریسا آپ بولے نا تھوڑی دیر پہلے، مجھے ہے نا کام کرنے میں اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ ہمارا ایک نشہ ہو گیا ہے. اچھا، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ عورتوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ بیٹا صبر سے رہو، تحمل سے رہو، قناعت پسندی سے رہو. پاؤں چادر سے باہر نکالتے ہیں تو پھر ہم کو چادر پوری بھی نہیں آتی ہے. معاون خصوصی برائے تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ خواتین کے سماجی تحفظ کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنانے کے لیے احساس پروگرام کا 98% حصہ خواتین کو دیا جا رہا ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ با اختیار خواتین ہی ملک کی ترقی کی ضامن ہیں. تفصیل جانیے حسن طارق بٹ سے. معاون خصوصی تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس چھتری تلے 16 پروگراموں میں میرٹ اور شفافیت یقینی بنائی گئی ہے. 3 سال میں 582 ارب روپے خواتین کو منتقل ہوئے ہیں. احساس کا 98% جو بجٹ ہے عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے جو پاکستان کے ہر یونین کاؤنسل میں اس وقت نافذ ہے، اس میں لڑکی کا زیادہ وظیفہ ہوتا ہے. احساس نشو و نما 50 سینٹر سے ہم نے شروع کیا تھا، اب ملک گیر سطح پر اسی مالی سال میں لے جائیں گے. اس میں بھی لڑکی کو زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے. چیئرپرسن نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن نیلوفر بختیار نے لائق اور محنتی خواتین پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھ کر بلدیاتی انتخابات میں شامل ہوں. بلدیاتی انتخابات میں خواتین کی بھرپور شمولیت سے ہی اختیارات اور وسائل کی حقیقی بنیادوں پر نچلے درجے تک منتقلی میں مدد ملے گی. حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ خواتین محنت کر کے وہ ہر مقام حاصل کر سکتی ہیں جس کی وہ خواہش مند ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی زندہ مثال ہوں، میں اپنے کریئر اور سیاست کو ساتھ لے کر چلی ہوں. سیکریٹری انفارمیشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کی چیئرپرسن شاہرہ شاہد نے کہا ہے کہ صرف ایک نہیں بلکہ ہر دن خواتین کا دن ہے. اگر خواتین کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. پی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یوم خواتین اپنی ذمہ داری نبھانے والی ہر عورت کی خدمات کا اعتراف ہے. اس ملک کی 49% آبادی جو ہے جی وہ خواتین ہیں، تو اگر آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے نا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. جہاں تک اس ایڈمنسٹریشن کی بات ہے تو لیٹ می ٹیل یو کہ نہ صرف یہ ایکنالج کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو یہ جینیونلی فیل بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کمفرٹیبل رکھا جائے. بہت ضروری ہے کہ ورک پلیس میں آپ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جب آپ اپنی بات کرنا چاہیں گے تو آپ کو موقع بھی دیا جائے گا، آپ کی بات بھی سنی جائے گی اور اس کو وزن بھی دیا جائے گا. آج بھی انہوں نے مجھے ایک میجر اناؤنس کرنے کے لیے کہا ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ بہت خوش ہوگی دنیا سن کے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 day ورک فرام ہوم فار فیمیل اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس لیے ہمارے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی بہترین سروس بھی دیں. ناظرین، باپ بیٹی کا پیار ہمیشہ سے لاسانی رہا ہے. یوم خواتین پر پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صبح 9 کے مہمان بننے والے ریاست علی اور ان کی بیٹیاں اس کی زندہ مثال ہیں. ریاست علی خود باڈی بلڈنگ جیسے صحت مند کھیل سے وابستہ رہے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی کھیلوں کے میدان میں آنے کی مکمل حوصلہ افزائی کی. میرے لیے یہ فخر ہے ماشاءاللہ. آج دن تک انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میں نے انہیں سپورٹ کیا. گھر میں بیٹھ کر یہ جو ہے نا یہ پڑھائی بھی اپنی کر رہی ہیں اور سپورٹس میں اتنا آگے جا رہی ہیں کہ شکر الحمدللہ آپ کو چند دنوں میں یا سال میں انٹرنیشنل نظر آئیں گی یہ انشاءاللہ، کیونکہ پہلے بھی انٹرنیشنل گئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ادھر سے میڈل لے کر آئیں. ہمارا مقصد ہے پاکستان کا نام روشن کرنا. یار گھر میں ایک ماحول بناؤ بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، گھر میں وہ ایکسرسائز کر سکے، گھر میں اپنے آپ کو فٹ کر سکے، جہاں بیٹیاں ایکسرسائز کر سکے اور صحت مند معاشرہ پیدا کر سکے. ان کی وجہ سے آگے معاشرہ صحت مند بے شک ایسی. ریاست علی کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں بابا نے ہر موقع پر حوصلہ دیا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ آگے بڑھ سکتی ہیں. تو بابا نے ہی ہمیں حوصلہ دیا، نہیں آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے. تو میں نے کہا بابا فیمیلز بھی کھیلتی ہیں، مطلب ایسی ویٹ لفٹنگ ہو رہی تھی. کہتے ہیں جس دن تم کھیلی تو دنیا پوچھے گی یہ کیسے کھیلتی ہے نا.
مطلب یہ تھا. میں نے جیسے میٹرک کے ایگزام دیا انہوں نے گھر میں ایک روم بنا دیا پراپر. اور مجھے کہتے ہیں یہ کرو. میں کہتی بابا میں کروں. میں نے کہا بابا مجھ سے تو نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا. کہتے ہیں یہ آج کا ہے, نیکسٹ لائف میں کبھی نہیں سنوں گا. وہ دن اور یہ دن نا, مطلب میں نے پھر انہوں نے پراپر ٹریننگ دی مجھے. 2 ایئرس کی میں نے ٹریننگ کی گھر میں بابا کے پاس ہی. دین میں اسلام آباد آئی, ٹرائلس دیے, میں سلیکٹ ہوئی. اس کے بعد انڈیا کھیلنے چلے گئے. اس کے بعد ادھر واپس آئی تو نیکسٹ 3 منتھس کے بعد مطلب میری لائف ٹوٹل چینج. انٹرنیشنل میڈل میں نے نکالا. خواتین کے حقوق کی پاسداری کے بغیر ترقی کی منزل کا حصول ممکن نہیں. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں نے انہیں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے ہیں. اویئرنیس جنریٹ کرانا خواتین میں نہیں حضرات میں بھی بہت ضروری ہے. بریک دا بائس یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوسائٹی میں بہت ایک اہم فیچر ہے SDG کا, ویمنس کو ان کے رائٹ ایکویلٹی, جینڈر ایکویلٹی اور اس چیز کے ملنے کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری, بٹ کائنڈلی بریک دا بائس. ویمن امپاورمنٹ میں کافی بہتری آئی ہے اور آئی بلیو کہ اس سے ہمارے ملک میں کافی فائدہ ہوا ہے. تمام جتنی بھی خواتین ہیں اسپیشلی فار پاکستان کہ وہ جتنی پاورفل ہیں, جتنا وہ سمجھتی ہیں اس سے کئی زیادہ وہ پاورفل ہیں, اور وہ اپنی اسٹرینتھ کو سمجھیں اور اس کو جیسے وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں ان دی سوسائٹی, ان کے لیے مور پاور اینڈ مور اسٹرانگ وشز فار دیم. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی ورک لائف اور ایجوکیشن لائف کو بھی بیلنس کرتے ہیں. بینگ اے وومن ہمیں ہی ایک اچھی سوسائٹی بنانی ہوتی ہے, تو لڑکیوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. وومنس ڈے کا مقصد صرف آج کا دن نہیں ہے, ہر دن عورتوں کا ہی دن ہوتا ہے اور ان کو ہمیشہ اسٹرانگ رہنا چاہیے, بھلے ان کا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا جاب لائف کے حوالے سے ہو. وومن کبھی بھی کسی لڑکے سے کم نہیں ہوتی. جو آپ کے گھروں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی فیملی کو, سب کو جو ہے وہ چلاتی ہیں. تو اس خاص دن پہ میں جو ہے ساری خواتین کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا بہت دھیان رکھیں, ٹھیک ہے, اور میری طرف سے ہیپی وومنس ڈے. ہمیں اپنی ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنا ایک اچھا امیج کریٹ کرنا ہے جس کے بدولت یہ پتہ چل سکے کہ یس وی کین ڈو اینی تھنگ ان دس ورلڈ. وفاقی محتسب برائے انسداد حراست کی کشمالہ طارق کا کہنا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنائے بغیر کامیاب اور پائیدار ترقی حاصل نہیں کر سکتا. ہمیں فخر ہے کہ آج پاکستانی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لے رہی ہیں اور اہم عہدوں پر فائز ہیں. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کشمالہ طارق نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہراسمنٹ کا قانون صرف خواتین کے لیے ہے, یہ قانون مردوں اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے. کشمالہ طارق نے کہا کہ خواتین کو فیصلہ سازی کے عمل میں بھی شریک کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ صوبے کی سمت درست کر دی ہے, حکومت ہر شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے. پشاور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاحات سے عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہوگا. وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن شفافیت کو یقینی بنانا ہے. صوبے میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور یہ گورنمنٹ بھی ریفارم بیسڈ گورنمنٹ ہے. ٹرانسپیرنسی لانا ہم چاہتے ہیں. پہلے سے لگے ہوئے پچھلے 5 سال میں جو ہماری حکومت رہی میں بھی اس کا حصہ رہا. خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے یہ ٹریک پہ ہے اور آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیشن دینی ہے اور ان کے لیے ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرنی ہے. جس طرح کی ریفارمز ہم لا رہے ہیں اس میں سے بیسیکلی جو مقصد ہے وہ مڈل مین کو نکالنا ہے. جہاں بھی کرپشن کا کوئی عنصر موجود ہے تو وہ مڈل مین کی وجہ سے ہے, اور یہ ریفارمز ہم کر کے اس مڈل مین کو ہم ہٹا دیں گے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. ناظرین, کیبنٹ آر کا وقت ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.